जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वाहिद एसोसिएट्स। आज इस ट्यूटोरियल में हम ये जानेंगे कि वाहिद ईआरपी सूट सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपने स्टॉक एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर दिए हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है और क्या बेनिफिट हैं, और स्टॉक एडजस्टमेंट कब कब आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए। इसमें हम एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, ऑपरेशन रिपोर्ट्स, स्टॉक लेजर, और यहाँ पर हम एक आइटम देखते हैं जिसका नाम है फिनिश्ड गुड्स 1। ठीक है, अगर हम इसकी समरी की तरफ जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 1510 क्वांटिटी है और 1,73,182 रुपये की ये तादाद हमारे पास मौजूदा स्टॉक में अवेलेबल है। अब होता क्या है, अब पीरियड एंड पे, महीने बाद, महीने के एंड पे या वीक के एंड पे या 3 महीने बाद क्वार्टरली, जब भी आप लोग अपनी क्लोजिंग करते हैं अपने कारोबार की, तो आप लोग देखते हैं कि सिस्टम बता रहा है तादाद हमारे पास पड़ी हुई है 1510। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कुछ फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि वेट लॉस हो गया या वेट गेन हो गया या माल में कोई खोट पड़ गई या कोई ज़ाया हो गया माल, ठीक है, बेचा नहीं, गोदाम में पड़े पड़े ही बता रहे हैं आपको, या माल कोई चोरी हो गया या इस तरह के कोई मसाइल की वजह से अब सिस्टम तो पूरा स्टॉक बता रहा है, जो माल आया उसमें से जितना तैयार हुआ मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो बिक गया उसके उसमें से नफ़ी होकर नेट बता रहा है कि इतना हमारे पास नेट बकिया पड़ा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में अभी कभी ऐसा रीज़न अराइज़ हो सकते हैं, फैक्टर्स अराइज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टॉक में कमोबेशी हो सकती है। अब आप कहते हैं आपने देखा जी 1510 केजी नहीं, हमारे पास जो स्टॉक में पड़ा है दैट इज़ 1500 पूरा, 10 हमने इसमें से कम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यूटिलिटीज़ पे जाएंगे, स्टॉक एडजस्टमेंट पे जाएंगे। ठीक है, जैसे स्टॉक एडजस्टमेंट पे जाएंगे सबसे पहले वो पूछ रहा है किस आइटम की एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है। हमने कहा जी फिनिश्ड आइटम, फिनिश गुड की। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास 1510 है, इसको 1500 करने के लिए हम 10 क्वांटिटी से इसको डिक्रीज़ करेंगे। तो हम स्टॉक एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड करते हैं कि क्वांटिटी -10 करनी है। ठीक है, यानी कि -10 का मतलब है 10 से डिक्रीज़ करनी है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव 10 लिखते मिसाल के तौर पे, तो वो 1510 में 10 जमा हो जाता है और वो 1520 बन जाता है। अगर वेट गेन है, वेट लॉस के केस में, कमी करने की केस में हम नेगेटिव लिखेंगे और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। ये हम सिनेरियो है अगर हमने तादाद को जमा या नफ़ी करना है। ठीक है, ये ऐड कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया, ये सेव हो गया। अब वापसी हम स्टॉक वैल्यूएशन में गए, उसकी दोबारा से हमने रिपोर्ट ओपन करते हैं, समरी ओपन करते हैं, पॉपअप करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब क्वांटिटी 1500 हो गई है, पहले 1510 थी। ठीक है, 10 से डिक्रीज़ हो गई है, बाकी अमाउंट वही की वही है, रेट वही का वही है। ठीक है, माल वही 1,73,182 रुपये का है। अब दूसरा सिनेरियो, आप कहते हैं ये जो 1500 तादाद माल पड़ा हुआ है ना, 1500 क्वांटिटी पड़ी है, ये 1,73,182 की नहीं है, इसको मैंने कम करना है स्टॉक की वैल्यू को। कितने से? आप कहते हैं फ़र्ज़ करें ये माल बन रहा है 1,60,000 का, 13,182 रुपये जो फालतू है ना, इसको मैंने स्टॉक वैल्यू को कम करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दोबारा से हम यूटिलिटीज़ पे जाएंगे, स्टॉक एडजस्टमेंट पे जाएंगे, दोबारा यहाँ पे अब फिनिश्ड गुड्स 1 सेलेक्ट किया और इधर क्या किया जी, इधर हमने कहा कि जो 13,182 रुपये हैं इससे हमने वैल्यू को कम करना है। तो हमने यहाँ पे अब तादाद को ज़ीरो रहने दिया। ये दूसरा सिनेरियो कि हमने क्वांटिटी को इफेक्ट नहीं करना, रकम को, जितनी की वैल्यू का दिखा रहा है स्टॉक के, इतनी की वैल्यू पड़ा है, उसको कम करना है। अब आप लास्ट देखें कितने का था, 115 रुपये का फ़ी पीस था और 1,73,182 रुपये का माल था। अब 13,182 रुपये ऊपर वाले हम कम कर देते हैं, सेम नफ़ी माइनस का साइन, 13,182 और ऐड, इसको हमने सेव कर दिया। जैसे ये सेव किया, बैक किया, दोबारा हम समरी पे गए। अब आप चेक करिएगा इसका क्या रिज़ल्ट आता है। इसका ये रिज़ल्ट हुआ, देखिए माल 1,60,000 का हो गया, पहले 1,73 का था और
पहले औसत रेट 115 था, अब औसत रेट 107 हो गया, क्योंकि माल जो 1,60,000 का है उसने क्या किया, 1,60,000 को 1500 पे तकसीम कर दिया। ठीक है, तो वैल्यू कम हो गई। तो ये था माल की वैल्यू कम करने का फार्मूला। इसी तरह से अब दूसरा सिनेरियो कि आप कहते हैं जी माल का रेट बढ़ गया है, या मैंने अमाउंट 160 की ये दिखा रहा है कि 1500 पीस 160 के हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये 2 लाख के शो हों, तो मैं वहाँ पे पॉजिटिव 40,000 लिख के ऐड कर दूंगा, वो ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से ये अकाउंटिंग भी वैसे कर रहा है। अगर मैं अपनी अकाउंटिंग में जाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं 17, हम यहाँ पे स्टॉक एडजस्टमेंट वोचर ओपन करते हैं, ओके करते हैं। अब आप इसकी अकाउंटिंग देखें, इसने क्या अकाउंटिंग किया है, इसने किया कि 13,182 रुपये से देखें स्टॉक जो हमारा था वो क्रेडिट हो गया। क्रेडिट करने का मतलब स्टॉक 13,182 से कम हो गया, और वही चीज़ 13,182 हमारी एक्सपेंस बन गया, ख़र्चा बन गया। भाई एक चीज़ हमारी पहले 1,73,000 की थी, हम कह रहे हैं अब वो 160 की हो गई है, तो 13,000 से हमारा खर्चा बन गया ना, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, एक तरह से लॉस हो गया। उसने अमाउंट में उसकी वैल्यू कम हो गई, वर्थ कम हो गई। जब लिया था 173 का था, अब 160 का पड़ा हुआ है, 13,000 से वर्थ कम हो गई, तो 13,000 का खर्चा बन गया और स्टॉक भी कम हो गया। इसी तरह से अगर स्टॉक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो वो स्टॉक को डेबिट स्टॉक के नाम लग जाएगा, और वो हमारी एक तरह से इनकम रिकॉर्ड, आमदन बन जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम स्टॉक एडजस्टमेंट कैसे इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। वाहिद एसोसिएट्स के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।